Okay, now listen here. कल हमने लॉजिस्टिक रिग्रेशन अप्लाई किया था ऑन डेटा, जो बेसिकली आपका आपका डायबिटीज प्रेडिक्शन डेटा के ऊपर हमने परफॉर्म किया था लॉजिस्टिक रिग्रेशन, जो आप लोगों ने भी टास्क परफॉर्म किया था। इन दैट टास्क व्हाट वाज द ट्रेनिंग एक्यूरेसी हमारे पास आ रही थी 0.96 और वहीं पर हमारी टेस्टिंग एक्यूरेसी हमारे पास तकरीबन आ रही थी 0.95 और यू कैन से 95% एक्यूरेसी टेस्टिंग में आ रही थी, 96% एक्यूरेसी आपके पास ट्रेनिंग में आ रही थी। ठीक है, यूजिंग लॉजिस्टिक रिग्रेशन। अब यहाँ पर जब हमने लॉजिस्टिक रिग्रेशन अप्लाई किया, एक चीज़ आप लोगों ने यहाँ पर नोट की होगी, मैंने जब ये चीज़ बनाई थी तो यहाँ पर मैंने ये अगर आप हटा भी दोगे तो कोई मसला नहीं है, बाय डिफॉल्ट वैल्यूज हमने यहाँ पर यूज की थी। यहाँ पर देखिए पेनल्टी आपकी L2 यहाँ पर लगी हुई है, विच इज योर लासो रिग्रेशन, याद है? वही पेनल्टी आपकी यहाँ पर यूटिलाइज की गई है। आपके पास जो C वैल्यू है, जो कोएफिशिएंट है, वो आपके पास क्या आ रहा है 1.0 यहाँ पर यूटिलाइज हुआ है। अगर आप यहाँ पर मैक्स इटरेशन देखो तो वो 100 यूज हुई भी है। अगर आप सॉल्वर देखो तो LBFGS बेसिकली आपके पास एक सॉल्वर यूटिलाइज हुआ है। तो जो डिफॉल्ट वैल्यू थी हमने वही यूटिलाइज करके जो हमारे पास एक्यूरेसी आ रही थी वो क्या आ रही थी 96% ट्रेनिंग एक्यूरेसी, 95% टेस्टिंग एक्यूरेसी आ रही थी। यहाँ पर हमारे पास ये सारे पैरामीटर्स हैं जिनको आप चेंज करके अपनी एक्यूरेसी को बेहतर कर सकते हो। सकता है आपकी यहाँ पर परफॉर्मेंस ऑफ योर मॉडल में बिकम बेटर, ये भी पॉसिबल है कि परफॉर्मेंस ऑफ योर मॉडल में बिकम डिक्रीज हो जाए, उसकी परफॉर्मेंस कम हो जाए परफॉर्मेंस। जहां पर एक्यूरेसी आपके पास 96 और 95 आ रही है, हो सकता है वहीं पर आपके पास एक्यूरेसी 80s में चली जाए। तो ये डिपेंड करता है, आप पैरामीटर्स चेंज करते जाओगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि सर हम पैरामीटर्स कब तक चेंज करते जाएंगे? बार बार चेंज करके मुझे रिजल्ट देखना पड़ेगा। बार बार मुझे पहले पैरामीटर चेंज किया, उसको ट्रेन किया, उसमें से एक्यूरेसी निकाली, फिर मैंने प्रेडिक्ट किया, फिर दोबारा से मैंने दूसरा पैरामीटर लगा के उसको चेंज किया, फिर वहां से एक्यूरेसी निकाली, वो रखी, फिर एक और निकाली, फिर इन दी एंड मुझे सबको कंपेयर करना पड़ेगा, फिर जाके मुझे पता चलेगा कि मेरे पास बेहतर एक्यूरेसी कहाँ पर आ रही है। इससे बेहतर है कि आप लोग हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग अप्लाई करें, जो हमने लीनियर रिग्रेशन के अंदर अप्लाई की थी यूजिंग ग्रिड सर्च सीवी। ग्रिड सर्च सीवी में क्या था, हम अपने पैरामीटर्स पहले से ही उसको बता रहे थे कि भाई इस पैरामीटर्स पे आपने इसको चेंज करना है, ये पैरामीटर इन वैल्यूज पे आपने चेंज करना है। ठीक है, मैंने क्या किया है, अभी मैं आपको हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग करके भी दिखाता हूँ। यहीं पर आप देख सकते हो मैंने कुछ एक ग्रिड सर्च सीवी इंपोर्ट की फ्रॉम मॉडल सिलेक्शन, हमारे पास ग्रिड सर्च सीवी आ गया। साथ में हमने एक पैरामीटर डिक्शनरी बनाई है। यहाँ पर हमने क्या किया, सारे पैरामीटर्स के नाम लिखे जो आप चेंज करना चाहते हो। पहली बात, अगर आप बात करते हो पैरामीटर्स की, तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन के आप अगर चले जाते हो डॉक्यूमेंटेशन पे, ये सारे आपके पास पैरामीटर्स हैं जो आप चेंज कर सकते हो। आपको इसको चेंज करना है, इस पर खेलते रहना है। जहां पर आपके पास सबसे अच्छी एक्यूरेसी आती है वो आपके बेस्ट पैरामीटर और आपका बेस्ट मॉडल। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे पेनल्टी ली। अब पेनल्टी के अंदर हमारे पास तीन चीजें हैं, L1, L2 एंड इलास्टिसिटी। अब इलास्टिसिटी में क्या होता है, बेसिकली दोनों L1 और L2 को मिक्सचर बेसिकली यहाँ पर अप्लाई किया जा रहा होता है। वहीं पर L1 क्या है आपका रिग्स रेगुलराइजेशन, L2 क्या है आपका लासो रेगुलराइजेशन। तो ये दोनों चीजें भी अप्लाई कर कर आप इसको ऑप्टिमाइज कर सकते हो अपने रिजल्ट्स को। बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू क्या है, L2 मतलब लासो के ऊपर आ रहा है। ठीक है, आप चाहो तो इसको चेंज कर सकते हो। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, अगर आप चेंज करोगे तो साथ में इसका सॉल्वर भी चेंज करना पड़ेगा। Here is the solver. Every solver depends on every single optimizing टेक्निक। ठीक है, अगर आप L2 यूज कर रहे हो तो आप ये LBFGS यूज करोगे, यूज कर सकते हो। अगर आप L1 यूज कर रहे हो तो आपको लिब लाइनर यूज करना पड़ेगा, या फिर आप कह सकते हो लाइब्रेरी लीनियर। क्योंकि अगर आपने एक चीज याद करो, मैंने रिस्क जब पढ़ा रहा था उसको बताया था, वो सिर्फ लीनियरली डेटा को चेंज कर रहा था, वो पैरामीटर्स को नहीं देख रहा था। वहीं पर लासो क्या कर रहा था, जो
लेस कोरिलेटेड पैरामीटर्स थे उनको किक आउट कर रहा था खुद ब खुद। तो वही सेम चीज यहाँ पर हमने अप्लाई करनी है। आप कोई से भी ये सारे के सारे पैरामीटर्स यहाँ पर यूटिलाइज कर सकते हो ऑन डिफरेंट वेज। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर कुछ चीजें इसने बताई हुई भी हैं कि भाई अगर आप सॉल्वर यूज करते हो LBFGS तो यहाँ पर आप या तो L2 पेनल्टी यूज कर सकते हो या तो फिर विदाउट पेनल्टी इस्तेमाल कर सकते हो। दूसरा, अगर आप लिब लीनियर यूज करते हो तो आप L1 भी यूज कर सकते हो और L2 भी यूज कर सकते हो। अगर आप न्यूटन CJ यूज करना चाहते हो तो उसमें सिर्फ और सिर्फ L2 यूज कर सकते हो। इसी तरीके से क्लॉस्की में भी आप 2 यूज कर सकते हो, सेक में भी आप 2 यूज कर सकते हो, सेगा में आप सारे यूज कर सकते हो। तो these are some parameters that could be changed। अब ये पैरामीटर्स आपने अपनी तरफ से बार बार हम लोग चेंज करते जाएंगे, न्यू रिजल्ट्स आपके पास आएंगे, न्यू ट्रेनिंग होगी, नया डेटा बनेगा, नई एक्यूरेसी आपके पास आएगी। आप कंपेयर करोगे व्हाटएवर द एक्यूरेसी इज परफॉर्मिंग बेस्ट, दैट इज योर बेस्ट मॉडल, और यू कैन से दैट इज योर बेस्ट पैरामीटर फॉर योर लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल। तो रिड्यूस दैट थिंग, तो उसको चीज को खत्म करने के लिए हम एक अपना ग्रिड ऑफ पैरामीटर बना सकते हैं जिसको हम हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग का नाम देते हैं। मतलब जहां पर हम इसको डिफरेंट पैरामीटर्स पहले से ही बता देंगे और इसको ये बताएंगे कि आपने हर पैरामीटर्स के ऊपर काम करना है। ये सारे पैरामीटर्स अप्लाई करो, जो अलग अलग आपके पास एक्यूरेसीज आएंगी उसमें से जो बेस्ट एक्यूरेसी होगी वो मुझे निकाल के ला के दें, वो खुद ही आपको वो सारे के सारे पैरामीटर्स बता देगा। फॉर एग्जाम्पल एज आई ऑलरेडी टेल यू हियर, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पेनल्टी के अंदर मैंने L1 भी यूज किया, L2 भी यूज किया और इलास्टिसिटी भी यूज किया। इसी तरीके से सॉल्वर में हमने ये सारे के सारे सॉल्वर्स यहाँ प्रोवाइड कर दिए। आपने जो आपकी कोफिशिएंट वैल्यूज थी वो भी हमने यहाँ पर चेंज कर दिए, 1 2 3 4 5 6 एंड 8। इसी तरीके से मैक्स इटरेशंस भी मैंने यहाँ पर चेंज कर दिए फ्रॉम 100 200 300 400 एंड 500। आफ्टर प्रोवाइडिंग ऑल दीज पैरामीटर्स इन आवर grid CV we have applied another thing which is known as CV। CV मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, दैट इज योर क्रॉस वैलिडेशन। अच्छा, क्रॉस वैलिडेशन मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कैसे काम करता है। बेसिकली अगर मैंने यहाँ पे क्रॉस वैलिडेशन 5 लिखा हुआ है, दैट मीन्स वो क्या करेगा कि जो आपने ट्रेनिंग डेटा इसको दिया है, मैं टेस्टिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, जो आपने ट्रेनिंग डेटा दिया है उस ट्रेनिंग डेटा को भी ये 2 हिस्सों में डिवाइड कर देगा। अब अगर आपने यहाँ पर 5 लिखा हुआ है तो आप क्या, फॉर एग्जांपल हमारे पास 1000 एंटिटीज हैं यहाँ पर, आपके पास रोज अवेलेबल है। अब फॉर एग्जांपल अगर हम इसको क्रॉस वैलिडेशन 5 करते हैं तो उसके कितने हिस्से बनाएगा, 200 के कितने 5, राइट। अब होगा कैसे ये काम, क्रॉस वैलिडेशन किया कैसे जाता है, जिस तरह आप अपने डेटा को 2 सेट्स में डिवाइड करते हो, एक टेस्टिंग सेट और दूसरा ट्रेनिंग सेट। टेस्टिंग सेट की आप बताते हो साइज कितनी होनी चाहिए, ऐसा ही है। फॉर एग्जाम्पल हम क्रॉस वैलिडेशन की बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास टोटल साइज कितना है ऑफ योर डेटा सेट, 1000, ठीक है। अब क्रॉस वैलिडेशन कितनी है यहां पर 5, दैट मीन्स ये स्कोप 1 2 3 और एक यहाँ पे बना लेते हैं। अब होगा क्या, क्योंकि आपको मालूम है कि आपके पास टोटल साइज है 1000। अगर आप क्रॉस वैलिडेशन 5 करते हो उसका मतलब अगर हम डिवाइड बाय 5 करेंगे मतलब टोटल डिवाइड बाय 5 तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी 200। अब ये क्या करेगा 200 ऑफ योर डेटा, 200 साइज का जो आपका डेटा होगा उसे एज अ टेस्टिंग सेट खुद ब खुद बना लेगा फ्रॉम योर ट्रेनिंग सेट ऑल्सो। आपने जो टेस्टिंग के लिए डेटा सेट अलग किया हुआ है उसको हम नहीं बात कर रहे, जो आपका ट्रेनिंग डेटा सेट है उसमें से भी इसने क्या करना है
200 के 5 पीसेस बनाने और उस 200 को एज अ टेस्टिंग, मतलब अब ये फर्स्ट वाला हिस्सा, ये फॉर एग्जांपल आपका हो गया 200 वैल्यूज और ये बाकी का आपकी कितना हो गया 800 वैल्यूज। अब ये आपका क्या करेगा, इसको टेस्टिंग के लिए यूज करेगा और 800 को आपका ट्रेनिंग के लिए यूज करेगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेगा, यहां से 200 उठा लेगा, बाकी यहां पर कितने बचे 600 और यहां पर क्या बचे आपके 200। ये आपका हो जाएगा टेस्टिंग और ये दोनों आपके क्या हो जाएंगे ट्रेनिंग डेटा सेट। इसी तरीके से उसके बाद क्या करेगा, दोबारा से ये आएगा और आपके पास यहां से उठा लो। अब ये आपके 200 हो गया, ये आपका टेस्टिंग हो गया, बाकी ये आपका ट्रेनिंग, ये भी आपका ट्रेनिंग। इसी तरीके से नेक्स्ट स्टेप पे चला जाएगा, वो यहां से 200 उठा लेगा। अब ये आपका क्या हो गया ट्रेनिंग और ये बाकी का आपका क्या हो गया टेस्टिंग डेटा सेट। इसी तरीके से जब लास्ट स्टेप पे आ जाएंगे तो ये आखिरी के 200 वैल्यूज को एज अ टेस्टिंग उठा लेगा और बाकियों को 800 को एज अ ट्रेनिंग यूज करेगा। अब इन सब की एक्यूरेसी निकलेगी, इसकी कोई ना कोई एक्यूरेसी आई होगी, इसकी कोई ना कोई एक्यूरेसी आएगी, इसकी कोई ना कोई एक्यूरेसी आएगी, यहां पर भी एक्यूरेसी आएगी, यहां पर भी एक्यूरेसी आएगी। ऑल दीज एक्यूरेसीज विल बी बेसिकली यहाँ पर उसका एवरेज या फिर आप कह सकते हो मीन एक्यूरेसी निकाली जाएगी। वो जो वैल्यू होगी वो आपकी क्या होगी, उस मॉडल की कंप्लीट एक्यूरेसी प्रोवाइड कर देगा आपको। अब ये क्रॉस वैलिडेशन की जरूरत क्यों पड़ती है, जब आपके पास डेटा सेट बहुत छोटा है, स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा है। अब अगर फॉर एग्जांपल मैं कोई भी डेटा फॉर टेस्टिंग पर्पस लेफ्ट साइड से उठा लेता हूं, ओके, लेफ्ट साइड से मैंने कोई भी टेस्टिंग पर्पस के लिए डेटा उठा लिया, हो सकता है वो जो लेफ्ट साइड डेटा था वो आपका उसकी वैल्यूज बहुत ज़्यादा कम हो, छोटी वैल्यूज हो, तो इन दी एंड आपके पास जो एक्यूरेसी आएगी वो आपके या फिर आपका जो मॉडल होगा वो कभी भी सही परफॉर्म नहीं करेगा, क्योंकि उसने डिटेक्ट ही वही स्मॉल डेटा को डिटेक्ट करना है। अगर वहीं पर अगर फॉर एग्जांपल हमने क्या किया 200 जो है हमने लास्ट में उठा लिया, वहां पर हमारे पास बहुत बड़ी वैल्यूज थी, अब आपका डेटा या आपका मॉडल कैसे परफॉर्म करेगा, उसको डिटेक्ट करने में अगेन दोबारा प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए हम क्या करते हैं रैंडमाइज करते हैं, क्रॉस वैलिडेशन बताते हैं, पहले यहाँ से उठाओ, फिर थोड़ा बीच में से उठाओ, फिर कहीं और से उठाओ, अलग अलग जगहों से जब हम चेक करते जाएंगे, क्रॉस वैलिडेट करते जाएंगे, इन दी एंड जो हमारे पास एक्यूरेसी आती है वो हमारी बेस्ट एक्यूरेसी कहलाती है। इसको फिलहाल मैं हटा देता हूँ, आगे चलते। यहीं पर मैंने एक स्कोरिंग प्रोवाइड कर दी है व्हिच इज योर एक्यूरेसी स्कोरिंग। अच्छा एक चीज याद रखें, मैंने बहुत ज्यादा बड़े पैरामीटर्स यहाँ पे, बहुत सारे पैरामीटर्स यहाँ पे यूटिलाइज किए, इट विल टेक टाइम। जितने पैरामीटर्स आप चेंज करते हो, जितने ज्यादा बड़ी हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग आप यहाँ परफॉर्म करोगे, इट विल टेक टाइम, क्योंकि इट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ योर डेटा। अब यहाँ पर जो हमारे पास साइज था डेटा का वो था मोर देन यू कैन सी 20,000 हमारे पास वैल्यूज यहाँ पर अवेलेबल थी, तो 20,000 से ज़्यादा हमारे पास वैल्यूज़ हैं, तो इट विल टेक टाइम। तो इसीलिए मैंने ये पहले से ही रन कर लिया था, जिसकी अगर आप एक्यूरेसी देखोगे तो ये आपको एक्यूरेसी बता देगा। दीज आर आवर बेस्ट पैरामीटर्स। अगर आप चेक करना चाहते हो कि हमने किस पैरामीटर पे हमारे पास सबसे अच्छी रिजल्ट आ रही है, तो वो पैरामीटर कौन से हैं, C इक्वल्स टू फ्री मैक्स सेपरेशन कितनी है 100, पेनल्टी कितनी है L2 यानी लासो या रिज, जोर से आवाज क्यों नहीं आई, लासो, लासो रिग्रेशन यहाँ पर आ गया। और सॉल्वर कौन सा यूज किया हुआ है, न्यूटन सीएज यहाँ पे यूज किया। अगर आप अपना बेस्ट स्कोर देखना चाहते हो तो ये आपको बता रहा है 0.96 ऑन दी ट्रेनिंग सेट, क्योंकि आपने जब ट्रेन किया द टाइम ऑफ ट्रेनिंग। अगर हम इसको प्रेडिक्शन निकालते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे देता हूँ टेस्ट प्रेडिक्ट इक्वल्स टू डॉट प्रेडिक्ट। अब इसको हम प्रोवाइड कर देते हैं, हमारा मैंने क्या रखा है, एक्स टेस्ट रखा है, इसका नाम क्या रखा था, डी टेस्ट एक्स, ओके।
लेट्स सी व्हाट इट प्रेडिक्ट्स। इसकी एक्यूरेसी निकालने के लिए मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा। क्या इंपोर्ट करना चाहिए मुझे? आवाज क्यों नहीं आ रही? एक्यूरेसी इंपोर्ट करनी, कहां से इंपोर्ट करूं? एसक्यूएल है तो बोलो ना यार, बोलते क्यों नहीं? इंपोर्ट हुआ है मेरे ख्याल से ऊपर में। एक्यूरेसी स्कोर सबसे पहले क्या प्रोवाइड करना है? एक्चुअल डेटा, टेस्ट डेटा, वेरी गुड, व्हिच इज डी टेस्ट y and the predicted data. Now here you can see कि आपके पास जो टेस्टिंग एक्यूरेसी आ रही है वो कितनी आ रही है? 95.8। अगर विदाउट दिस पैरामीटर ट्यूनिंग हमने जो निकाला था वो कितनी थी? 95.8 ही थी, पक्की बात है। वेरी गुड, तो उसका मतलब हमारे पास जो आपके डिफॉल्ट पैरामीटर्स है उसके ऊपर ही आपके पास सबसे अच्छी एक्यूरेसी आ रही है। इज दैट क्लियर? कोई सवाल हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग के ऊपर? आ गया समझ में? वेरी गुड। अब अगर हम इसका कंफ्यूजन मैट्रिक्स भी निकालते हैं, कंफ्यूजन मैट्रिक्स निकालने के लिए क्या यूज करूं? कंफ्यूजन मैट्रिक्स डी टेस्ट एक्स सॉरी वाई और नाउ हियर यू कैन सी द कंफ्यूजन मैट्रिक्स शोज। मैं इसको थोड़ा सा विजुलाइज भी कर देता हूं ताकि आप लोगों को इजीली समझ में आ जाए। SNS डॉट नाउ हियर यू कैन सी कि हमारे पास बहुत कम वैल्यूज आ रही हैं, लेकिन ये एक्सपोनेंशियल वैल्यूज में आ रही हैं। अगर आप वैसे प्रिंट करोगे तो वैसे आपको नजर आ जाएंगी। ओके नाउ हियर यू कैन सी कि आपके पास जो एरर रेट है वो कम है एज कंपेयर टू ट्रू पॉजिटिव। और ये क्या है? ये क्या है? दिस वन ट्रू नेगेटिव, वेरी गुड। एंड दिस वन फॉल्स पॉजिटिव, वेरी गुड। दैट मीन्स हमारे पास रेशियो ऑफ फॉल्स पॉजिटिव एंड ट्रू नेगेटिव आर लेस देन ट्रू पॉजिटिव एंड फॉल्स पॉजिटिव। अब एक और चीज मैंने आपको बतानी है, व्हिच इज बेसिकली योर इवैल्यूएशनरी मैट्रिक्स, जिसको हम कहते हैं। इवैल्यूएशन मैट्रिक्स किसको कहा जाता है? इवैल्यूएशन मैट्रिक्स इज बेसिकली यूज्ड टू इवैल्यूएट योर मॉडल। जिस तरह आप लोगों ने लीनियर रिग्रेशन में इवैल्यूएट कर रहे थे, तो इवैल्यूएशन के लिए हम कौन सा मैट्रिक्स यूज करते थे? MSE। हाँ, मीन स्क्वायर्ड एरर हो गया आपका, और मीन एब्सोल्यूट एरर हो गया आपका, और आर स्क्वायर एरर हो गया। तो ये सारी चीजें मिलाकर हम चेक एवेलेट करते थे कि हमारा मॉडल सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा। यहीं पर जब आप मैंने उस वक्त भी एक कोई चीज एक्सप्लेन की, दैट इज फॉर दी रिग्रेशन मॉडल ओनली। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट क्लासिफिकेशन मॉडल, तो क्लासिफिकेशन मॉडल में हमारे पास इवैल्यूएशन मैट्रिक्स चेंज होता है, हमारे पास वैल्यूज चेंज होती हैं जो हमारे कंफ्यूजन मैट्रिक्स पे डिपेंड करती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप बात कर रहे हो यहां पर अपने एक्यूरेसी की, मैं आपको एक चीज दिखा देता हूं, कहां गया?
एज वी नो दैट कि हमारे पास एक कंफ्यूजन मैट्रिक्स होता है। कंफ्यूजन मैट्रिक्स कैसे काम करता है? वेरी गुड यार, दिस इज ट्रू, पॉजिटिव, okay, right? The first block is for the true positive. True positive means all those values जो रियल में भी आपके पास एक्चुअल वैल्यूज की क्या है, ट्रू है, और आपका मॉडल भी क्या प्रिडिक्ट कर रहा है, ट्रू प्रिडिक्ट कर रहा है। वेरी गुड। सेकंड वन, जो सेकंड ब्लॉक आपके सामने उसका क्या है, ट्रू नेगेटिव। दैट मींस दोज प्रेडिक्शंस जिनकी एक्चुअल वैल्यू ट्रू है लेकिन मॉडल क्या प्रिडिक्ट कर रहा है, फॉल्स। तीसरा है फॉल्स पॉजिटिव। फॉल्स पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, एक्चुअल वैल्यू फॉल्स है और मॉडल प्रिडिक्ट कर रहा है पॉजिटिव, या मतलब ट्रू प्रिडिक्ट कर रहा है। इसी तरीके से लास्ट वन इज दी फॉल्स नेगेटिव। दैट मींस एक्चुअल वैल्यू फॉल्स है लेकिन और प्रोडक्ट जो आपका मॉडल है वो भी क्या प्रिडिक्ट कर रहा है, फॉल्स प्रिडिक्ट कर रहा है। तो हमें कौन सी वैल्यूज चाहिए, ट्रू पॉजिटिव चाहिए, ठीक है। दूसरा फॉल्स नेगेटिव। इसका मतलब हम चाह रहे हैं कि हमारा मॉडल जितना कम एरर शो करे उतना अच्छा, ऐसा ही है। अब ये जो आपके पास दोनों एरर्स हैं, ये कौन से एरर्स हैं, टाइप 1 और टाइप 2 एरर। वेरी गुड। अब अगर आप एक्यूरेसी की बात करते हो, हम इवेलुएट करते हैं हमारे क्लासिफिकेशन मॉडल को फ्रॉम एक्यूरेसी। अब एक्यूरेसी की अगर आप बात करते हो तो एक्यूरेसी का फॉर्मूला क्या है, एक्यूरेसी का फॉर्मूला होता है आपका ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव डिवाइडेड बाय ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव प्लस ट्रू नेगेटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव, या फिर आप कह सकते हो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स भी आप यहाँ पर लिख सकते हो। अगर इस फॉर्मूला के ऊपर हम हमारा कंफ्यूजन मैट्रिक्स अप्लाई करें जो आपने यहां पर अभी गेट किया है, अगर हम हमारा ये कंफ्यूजन मैट्रिक्स अप्लाई करते हैं, मैं इसको कॉपी कर लेता हूं ताकि हमारे लिए आसानी हो जाए। नजर आ रहा है? अब ये हमारा कंफ्यूजन मैट्रिक्स है। अप्लाई दिस कंफ्यूजन मैट्रिक इन दिस फॉर्मूला, तो क्या आएगा हमारे पास वैल्यू, बताएं जल्दी जल्दी बताएं। क्या लिखूं, 18127 प्लस 10, साथ साथ करते भी रहो, 48 डिवाइडेड बाय, ये सबको प्लस कर लो, क्या बन रहा है, जी क्या बन रहा है, ऊपर वाले का नहीं, पहले नीचे बताओ, टोटल बताओ पहले। 18127 प्लस 165 प्लस 660 प्लस 1048, ऐसा ही है। तो आपके पास वैल्यू आ रही है पूरी 20,000, क्योंकि हमारे पास डेटा ही 20,000 है। वेरी गुड। तो आपके पास टोटल डेटा कितना आ रहा है, 20,000 है। तो हम यहाँ पर आ जाते हैं दोबारा और यहाँ लिख देते हैं, ये आपका हो गया
20,000 और इन दोनों को प्लस करो तो क्या आएगा 19,175 divided by 20,000. What is the accuracy here? 0.958 समथिंग होगा, ऐसे ही है। ये मुझे कैसे पता चला ना? here you can see जो एक्यूरेसी हमने वहां पर निकाली थी वो वही एक्यूरेसी है। कहाँ गया? दैट क्लियर? समझ में आ गया कैसे निकल रहा है हमारे पास डेटा? हाउ यू हैव परफॉर्म दिस, कैसे आपकी एक्यूरेसी आ गई। अब एक्यूरेसी के बाद हमारे पास एक और चीज होती है जिसको हम कहते हैं प्रिसीशन रेट। अब प्रिसीशन रेट क्या होता है? प्रिसीशन रेट क्या होता है? मैंने बताया है पहले। व्हाट इज प्रिसीशन रेट? लेट मी शो यू। दोबारा बता, तो जब पहले बताता हूं तो क्यों नहीं पढ़ते हो? चलो ठीक है, बताते हैं। प्रिसीशन रेट का मैं फॉर्मूला यहां पे लिखता हूं तो आपको शायद समझ में आ जाएगा, व्हिच इज ट्रू पॉजिटिव डिवाइडेड बाय ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव। मतलब जो डेटा आप प्रिडिक्ट कर रहे हो पॉजिटिवली, मतलब आपका मॉडल जो डेटा पॉजिटिव प्रिडिक्ट कर रहा है, मतलब जो आपको सही प्रिडिक्शन बता रहा है कि उसके हिसाब से ये प्रिडिक्शन पॉजिटिव है, उसमें से सही प्रिडिक्शंस कितनी है? आई समझ में? क्या कहा? यहां पर आप देख सकते हो पॉजिटिव प्रिडिक्शंस कौन कौन सी है हमारे पास। ट्रू पॉजिटिव है, दूसरी फॉल्स पॉजिटिव है। इसमें से हमारे पास कितनी रियल वैल्यूज हैं या फिर आपकी एक्सेप्टेड वैल्यूज है जो आप एक्सेप्ट कर सकते हो, वो इज ट्रू पॉजिटिव। अगर यही सेम चीज हमारी यहां पर अप्लाई करें तो क्या वैल्यू आनी चाहिए? ट्रू पॉजिटिव कितनी है हमारे पास? 127 है, सही है ना? डिवाइड बाय 1,8 प्लस करो ना इसको, 18787 which is equals to डिवाइड करें नहीं, प्लस करके तो बताया है 0.964 which is your प्रिसीशन रेट, आप कह सकते हो इसको। प्रिसीशन रेट क्या बताता है कि आपकी प्रिडिक्टेड वैल्यू में से रियल वैल्यूज कौन कौन सी हैं, जो एक्सेप्टेड वैल्यूज है जो आप एक्सेप्ट कर सकते हो फॉर द पॉजिटिव पर्पस। ठीक है, अब इसी तरीके से एक और चीज होती है जिसको हम कहते हैं रिकॉल। रिकॉल क्या होता है जी? क्या देखेंगे इसमें? मैं आपको बताता हूं, इसमें भी हम देखते हैं हमारा ट्रू पॉजिटिव, लेकिन सवाल क्या होता है किस में से देखना है? हमें देखना है हमारी ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव में से, कि जो हमारी दो सही वैल्यूज आ रही है, मतलब एक ट्रू पॉजिटिव दूसरा फॉल्स नेगेटिव, इन दोनों में से पॉजिटिव वैल्यूज कितनी है। आई समझ में? क्या कह रहा है कि अगर आपके पास दो चीजें, हमें कंफ्यूजन मैट्रिक्स में चाहिए क्या था? एक हमें क्या चाहिए था? ट्रू पॉजिटिव चाहिए था, दूसरा हमें क्या चाहिए था? फॉल्स नेगेटिव चाहिए था, क्योंकि ये दो ही वैल्यूज थी जो हमारे लिए मॉडल सही प्रिडिक्ट कर रहा है, जिसकी एक्चुअल वैल्यू भी फॉल्स है और मॉडल भी नेगेटिव बता रहा है, जिसकी एक्चुअल वैल्यू भी ट्रू है और मॉडल भी आपको पॉजिटिव बता रहा है। तो ये दोनों चीजों में से हमारे पास पॉजिटिव वैल्यूज कौन सी हैं वो हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है।
ठीक है। अगर इसके अंदर हम अप्लाई करें हमारा ये सेम डेटा, तो इसमें से क्या आएगा आपके पास, ट्रू पॉजिटिव क्या है यहाँ पर 18127 डिवाइडेड बाय ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव, तो ये तकरीबन आपने यहाँ पर मुझे बताया तो था ये वाला वैल्यू, यही है ना 19175। हाँ नहीं यही है ना, ये देखो ना, ये आपका क्या था, इसकी ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव था ना, तो ये वही रखिए 19175 175। अब इसके पास क्या एक्यूरेसी आती है, जीरो पॉइंट 0.94। वेरी गुड, दैट मीन्स हमारा रिकॉल रेट भी अच्छा है, मतलब हमारा मॉडल पॉजिटिव वैल्यूज को सच में डिटेक्ट कर रहा है, वो बता रहा है कि इस बंदे को डायबिटीज है, और बहुत अच्छी तरीके से बता रहा है क्योंकि इसके अंदर बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ दोज पॉजिटिव वैल्यूज आर अवेलेबल। अगर हमारा ये कम होता है इसका मतलब वो ज्यादातर चीजों को नेगेटिव बता रहा है, इसका मतलब आपका डेटा सेट के अंदर जो पॉजिटिव वैल्यूज है वो कम है, तो उसको इंक्रीज करो ताकि तुम्हारी एक्यूरेसी अच्छी हो, ताकि आपका मॉडल और अच्छा परफॉर्म करे। तो हमें ये सारी चीजें देखनी होती है। अब एक और चीज होती है, इसको हम कहते हैं सिंप्लिसिटी। कौन सा, ये वाला, ये बताएगा ऑल पॉजिटिव डिटेक्शन में से सही वैल्यूज कौन सी हैं, कितनी हैं। जब तक इसको नहीं समझोगे इसमें से कुछ समझ में नहीं आएगा। समझ में आ गया, इसमें से मुझे चाहिए क्या, एक मिनट, यहां पर देखो एक और पैरामीटर होता है जिसको हम कहते हैं F1 स्कोर, ठीक है। दिस इज अगेन द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर, और यू कैन से वैलिडेशन मैट्रिक्स, जिसकी हमें बहुत ज्यादा जरूरत होती है टू एवेल्युएट आवर डेटा, आवर सॉरी मॉडल। उसमें हम F1 स्कोर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई बाय प्रिसीशन मल्टीप्लाई बाय रिकॉल डिवाइडेड बाय प्रिसीशन प्लस रिकॉल। अब ये सेम जो हमने ऊपर वैल्यूज निकाल ली हैं, इस वैल्यूज को आप ऐड करो। सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे प्रिसीजन रेट की, क्या वैल्यू है देख लो इसको 0.964, तो यहां पर मैं लिख देता हूं 2 मल्टीप्लाई बाय 0.964 मल्टीप्लाई बाय रिकॉल वैल्यू क्या है 0.94, 0.94 डिवाइडेड बाय अगेन 0.964 मल्टीप्लाई बाय 0. सॉरी मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस आएगा इधर, प्लस 0.94। एक चीज आप लोग नोट करोगे यहां पर, अगर हम इन दोनों को प्लस करते हैं, निकालो क्या निकलता है, प्लस को छोड़ो, तुम इसको पहले मल्टीप्लाई डिवाइड करना है ना, फिर वैल्यू निकलेगी। क्या आ रही है वैल्यू, बताओ क्या आ रही है, 0.96 मल्टीप्लाई बाय 0.94। हाँ क्या 904 है, सही है ना। उसके बाद इसका प्लस करके बताओ क्या बन रहा है, 1 पॉइंट डिवाइड बाय 1.12 मल्टीप्लाई बाय F1 स्कोर कितना आ रहा है आपके पास 1.61।
लेट्स सी यही सेम चीज़ हम हमारे कोड में कैसे निकाल सकते हैं। अब कोड में निकालने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, मुझे यहां पर कोड में निकालना है जी, इंपोर्ट करना, वही मैं बता रहा हूँ, सब्र तो कर जाओ। अगर मुझे यहाँ पर निकालना है तो आप चाहो तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, जो भी फॉर्मूलाज आपने निकाले हैं आप अपनी तरफ से अप्लाई करना चाहो बिल्कुल कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। आपके पास कंफ्यूजन मैट्रिक्स है, आप कंप्यूटर कंफ्यूजन मैट्रिक्स बनाओ जो आपने यहाँ पर बनाया है, इसी कंफ्यूजन मैट्रिक्स के ऊपर आप अपने वो फॉर्मूलाज अप्लाई करो। एक्यूरेसी का इसको क्या हुआ आज, एक्यूरेसी का फार्मूला आप अप्लाई करो, साथ में आपका रिकॉल का फार्मूला अप्लाई करो, प्रिसीशन रेट का फार्मूला अप्लाई करो, हिंदी एंड एफर्ट स्कोर का फार्मूला अप्लाई करो, आपके पास वैल्यूज आ जाएंगी। अगर आपको ये अप्लाई नहीं करना तो आप एक और चीज़ यहाँ पर इंपोर्ट कर सकते हो, जिसको हम जिस तरह हमने एक्यूरेसी इंपोर्ट किया था फ्रॉम एसके लर्न डॉट मैट्रिक्स, वही कह रहा हूँ, क्या मसला है। प्रिसीशन में से निकल जाता है, प्रिसीशन से, ठीक है। नहीं तो हमारे पास एक और चीज़ है जिसको हम कहते हैं एवेल्युएशन, दिखा दूँ रहा, हाँ जैसे नमाज पढ़ कर आ जाओ आप लोग फिर, हाँ ये मैं देखो ये रहा प्रिसीशन रेट आप निकाल सकते हो प्रिसीशन स्कोर के साथ। अगर आपको रिकॉल निकालना है तो रिकॉल लिखोगे तो आपके पास रिकॉल स्कोर भी आप यहाँ पर निकाल सकते हो। ये सारी चीजें अगर आपको एक साथ चाहिए तो आपके पास जी पहले तो अलग अलग निकाल लेते हैं। प्रिसीशन स्कोर अगर हमने यहाँ पर कर लिया तो आप यहाँ पर सिंपली अपना प्रिसीशन स्कोर और इसको प्रोवाइड कर दोगे आप अपना डी टेस्ट वाई कॉमा टेस्ट प्रेडिक्ट, तो आपके पास प्रिसीशन स्कोर निकाल के दे देगा। ये वैल्यू क्यों कम दे रहा है, क्योंकि हमने इसका नाम चेंज किया हुआ है, यहाँ पे वैल्यू चेंज हो गई, ठीक है। कोई भी सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, उसमें फिलहाल आप नमाज पढ़कर आ जाएं, फिर हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं और आपका आज प्रेजेंटेशन भी होगी। अगर आपको सारी चीज़ें प्रिसीशन और रिकॉल और F1 स्कोर एक साथ चाहिए, जिसमें आपको ये सारी चीज़ें एक साथ चाहिए, तो आप उसके लिए यूज़ कर सकते हो क्लासिफिकेशन रिपोर्ट। तो ये क्लासिफिकेशन रिपोर्ट अगर आप इंपोर्ट करते हो तो ये इस तरीके से आपके पास रिजल्ट आ जाएगा, जिसके अंदर ये प्रिसीशन रेट बता रहा होगा। 0 और 1 का मतलब होता है जो आपका टारगेटेड वैल्यू है। 0 मतलब यस था और 1 मतलब नो था। यहाँ पर जो भी आपने जैसे भी मैप किया है, मैं अपनी तरफ से नहीं कर रहा हूँ, जो जैसे आप लोगों ने मैपिंग की है, जिस भी कैटेगरी को आपने जो मैपिंग दी है उसके हिसाब से, जो 0 है बेसिकली उसका प्रिसीशन रेट क्या है, जो रिकॉल है उसका प्रिसीशन रेट क्या है और रिकॉल रेट क्या है, अगर जो आपका 0 है उसका F1 स्कोर क्या है, ये सारा बता रहा है। फिर कंबाइनली नीचे आपको वेटेड बता रहा है कि भाई अगर प्रिसीशन की बात करें तो वेटेड एवरेज हमारे पास आ रही है 0.96, दैट मीन्स हमारा मॉडल अच्छा परफॉर्म कर रहा है। आपके पास 0.96 रिकॉल आ रहा है, वो चीज अगेन एक अच्छा परफॉर्म कर रहा है। क्योंकि रिकॉल और प्रिसीशन दोनों अच्छे आ रहे हैं, इसका मतलब आपका F1 स्कोर भी अच्छा आना चाहिए, वो चीज अबाउट 0.96। तो यहाँ पर ये वैल्यू आ रही है। अब एक सवाल आ सकता है, सर आपने तो हमें थोड़ी देर पहले 1.2, यार तुम हम लोगों ने मुझे कैलकुलेशन ही गलत करवाई है।
वैल्यू ये आ रही है या तुम लोगों ने 1.2 करवा दिया, मुझे परेशान कर दिया कि 1 से ऊपर किस चला गया, ये 0.94 आएगी। तो जो हमने यहाँ पर निकाली है वही तकरीबन आपके पास यहाँ पर भी वैल्यू आ रही है। आप कह सकते हो सर यहाँ पर 0.94 आ रही है, वहाँ पर 0.96 क्यों आ रही है, क्योंकि हमने 0.94 के बाद वाली वैल्यूज नहीं उठाई है। तो वो वैल्यूज उठाओगे तो फिर कंबाइनली आपके पास 0.96 ही आने वाली है, क्योंकि टोटल हमारे पास सिर्फ 2 पॉइंट्स का फर्क आ रहा है, ज़्यादा नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब हमारे पास F1 स्कोर भी अच्छा आ रहा है, रिकॉल भी अच्छा आ रहा है, अगर प्रिसिशन रेट भी अच्छा आ रहा है, इनमें से कोई भी चीज़ अच्छी नहीं आ रही तो वो एक खतरे की घंटी है कि आपका मॉडल सही परफॉर्म नहीं कर रहा। अब ये भी तो पता करना है ना, मॉडल सही परफॉर्म नहीं कर रहा, लेकिन कौन से स्टेज में परफॉर्म नहीं कर रहा, मतलब क्या वो हमारी पॉजिटिव वैल्यूज को डिटेक्ट नहीं कर पा रहा, क्या वो हमारी नेगेटिव वैल्यूज को ज़्यादा डिटेक्ट कर रहा है, तो ये चीज़ें पता करनी है। तो मैंने आपको बताया प्रिसिशन किसके लिए होता है, फॉर दी प्रिसीजन। टाइप 1 एरर तो है, लेकिन प्रिसीजन रेट बेसिकली आपको पॉजिटिव वैल्यूज के बारे में बताता है कि पॉजिटिव वैल्यूज कितनी आ रही हैं। ठीक है, और जो आपके पास रिकॉर्ड होता है वो आपको क्या बताता है कि आपके पास नेगेटिव वैल्यूज कितनी आ रही है। ठीक है, अब इन दोनों के हिसाब से हम लोगों ने पता करना है कि हमारा मॉडल अगर सही परफॉर्म नहीं कर रहा तो कौन सी साइड पर सही परफॉर्म नहीं कर रहा, टाइप 1 एरर में मसला आ रहा है या टाइप 2 एरर ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें आप लोगों ने देखनी है। इवेल्युएट इसी तरीके से किया जाएगा। आप जो अब परफॉर्म करोगे, क्या कहते हैं, कार्डियोवास्कुलर डिजीज जो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा, उस पर आप लोग जो परफॉर्म करोगे तो उसके अंदर भी आपने मुझे यही इवेल्युएशन मैट्रिक्स निकाल के लाके दिखाना है, जिसमें आपका एक्यूरेसी भी होनी चाहिए, जिसमें आपकी रिकॉल और प्रिसिशन रेट भी होना चाहिए, और जिसमें आपके पास F1 स्कोर भी होना चाहिए। उसी से हम अंदाज़ा लगाएंगे कि आपने काम अच्छा किया है कि नहीं। ठीक है, तो नेक्स्ट टास्क आपने परफॉर्म करना है। अब एक और चीज़ है, अभी तक आप लोगों ने सिंगल या फिर आप कह सकते हो बाइनरी क्लासिफिकेशन की है। बाइनरी क्लासिफिकेशन मतलब क्या, 0 और 1, यानी टोटल 2 थे आउटपुट कैटेगरीज, ऐसे ही था। अगर आप डायबिटीज की बात करोगे 2 थे, आईरिस वाले में 3 थे लेकिन हमने एक निकाल दिया था, सेटोसा को निकाल दिया था हमने, ऐसे ही था। अगर आप तीनों में परफॉर्म करते हो, अगर हम दोबारा चले जाते हैं हमारी यार मैंने यहाँ पर लिखा था, ये गायब कैसे हो गया, आज फॉर्मूला गायब हो गया है कल वाला। चलो कोई नहीं, कहने का मतलब कल तक हमने जी कल तक हमने एक चीज पढ़ी थी कि भाई अगर हम जो भी आउटपुट निकाल रहे थे या तो वो 1 था या तो फिर वो 0 था, और जो आपके पास लाइन बन रही थी वो तकरीबन ऐसे बन रही थी, मतलब ये 1 के लिए और ये आपका हो गया 1 के लिए और ये आपकी 0 के लिए, ऐसे ही थी। लेकिन ये तो हो गए 2 कैटेगरीज, अगर तीसरी कैटेगरी आ जाए तो क्या चला जाएगा, 2 पे चला जाएगा, नहीं। आप मैपिंग में तो 2 लिखोगे, पर बेसिकली आपने यहां पर एक चीज नोट करनी है, आपका ऑटोमेटिकली जो यहां पर यूज होगा उसको हम कहते हैं सॉफ्ट मैक्स ऑप्टिमाइजर या फंक्शन, सॉफ्ट मैक्स फंक्शन। सॉफ्ट मैक्स फंक्शन क्या करता है, अगर आपके पास 3 वैल्यूज हैं तो इस 0 और 1 के दरमियान 3 पोजीशंस बिल्ड कर देगा, मतलब इसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर देगा। अभी ये कितने हिस्सों में डिवाइडेड है, 2 हिस्सों में, मतलब 0.5 पे। ऐसा ही है, अगर 0.5 से ऊपर जाता है तो 1, 0.5 से नीचे आता है तो 0। अगर आप सॉफ्ट मैक्स अप्लाई करोगे तो वो क्या करेगा, यहाँ पर 3 हिस्सों में डिवाइड कर देगा। ठीक है, एक हो जाएगा आपका, अगर 0 और 1 को 3 से डिवाइड करो तकरीबन 0.33 के आसपास, तो ये 3 हिस्सों में डिवाइड कर देगा। अगर 0.33 से ऊपर और 0.66 से नीचे जो वैल्यू होगी वो आपकी सेकंड कैटेगरी, इससे ऊपर जो वैल्यू होगी वो आपकी थर्ड कैटेगरी। तो यहाँ पर इस तरीके से हम अप्लाई करते हैं सॉफ्ट मैक्स फंक्शन। अब ये सेम चीज अगर मुझे लॉजिस्टिक रिग्रेशन में करनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा यहाँ पर देख लें। हमारे पास 2 तरीके की फंक्शंस होते हैं यहाँ पे, कैलकुलेशंस होती हैं, जिसको हम कहते हैं पॉलिनोमियल और मल्टीनोमियल, या फिर आप कह सकते हो बायनोमियल। ठीक है, मल्टीनोमियल क्या होता है, जहां पर आप मल्टीपल कैटेगरीज अप्लाई करोगे, जहां पर आपकी मोड वैल्यू ज्यादा होती है, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 मिलेगी आपको, तब हम यूज करते हैं मल्टी
नॉमिनल इक्वेशन। ठीक है, तो मल्टीनॉमियल इक्वेशन याद रखिएगा बस जब भी आप मल्टीपल कैटेगरीज पे काम करोगे इन लॉजिस्टिक रिग्रेशन। अगर आपको मल्टीनॉमियल अप्लाई करना है आपके लॉजिस्टिक रिग्रेशन के अंदर तो आप क्या कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल मैं दोबारा यहाँ पर आयरिस का डेटा सेट उठा लेता हूँ। ठीक है, और अब की बार मैं उठा रहा हूँ उधर से sklearn से। ठीक है, sklearn से क्यों उठा रहा हूँ, sklearn से मैंने किस लिए उठाया है, sklearn से मैंने इसलिए उठाया कि ये देखो आपके पास यहाँ पर ये सारी वैल्यूज तो यहाँ पर आ रही हैं, लेकिन जो टारगेटेड वैल्यू है ये देखो ये पहले से ही मैप हुई हुई है। ठीक है, वरना मुझे मैप करनी पड़ती खुद से, ये पहले से ही मैप हुई हुई है, मैं नहीं कर रहा हूँ, ऑलरेडी पहले से ही मैप हुई हुई है, तो इसलिए मैं यहाँ से उठा रहा हूँ। अगर आप वैसे अपना सी बॉन्ड से उठाते हो तो आपको मैप करना पड़ेगा, तो आप मैप कर लीजिएगा, इट्स अप टू यू कि आप कैसे उठाते हो। बात एक ही, दोनों के अंदर डेटा सेट वही है, सेम है, कोई चेंज नहीं है इसके अंदर डेटा सेट। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ से हम डेटा सेट उठा लेते हैं, तो हमारा एक्स वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स इक्वल्स टू आपका pd डॉट डेटा फ्रेम, और यहाँ पर आपने वैल्यू दे दी आपकी, देखो इस पर बता रहा होगा इसका नाम क्या है, डेटा, ऐसा ही है, यही है ना, इसको लिख देता हूँ। ठीक है, ये आरएस हो गया, हमने कहा आयरिस डॉट डेटा में से आ गया वैल्यू, कॉमा, अब मुझे कॉलम्स का नाम भी यहाँ पर डायरेक्टली देना है, तो देखो कॉलम्स के नाम यहाँ पे गिवन है, देखो कॉलम के नाम देंगे ना यहाँ पर, कहाँ पर, फीचर नेम्स के साथ, वेरी गुड, तो ये हमारा हो जाएगा आयरिस डॉट फीचर नेम्स, तो आपके कॉलम्स भी आ गए और डेटा भी आ गया। अगर आप चाहो तो एक्स प्रिंट कर सकते हो, तो ये देखो आपके पास सारा का सारा डेटा आ चुका है। ठीक है, एक्स के अंदर वैल्यू आ चुकी है आपके पास। इसी तरीके से अगर आपको वाई चाहिए तो वाई हमने कहाँ से उठाना है, सीरीज लेना चाहो सीरीज ले लो, आपकी ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे उठाते हो। आयरिस डॉट टारगेट में है ना, तो ये आपका y की वैल्यू भी आ गई। ठीक है, रोज देखो दोनों में सेम है, ओके, रोज क्योंकि दोनों में सेम है तो ये लाजमी नोट करना है आपने, अगर सेम नहीं होगी तो ट्रेंड नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर आपकी साइज आगे पीछे हो जाएगा। अब अगर मुझे इसको स्प्लिट करना है तो मैं क्या लिखूं, मैं यहाँ पे डायरेक्ट ऐसे लिख रहा हूँ, x ट्रेन कॉमा x टेस्ट, फिर y ट्रेन कॉमा y टेस्ट इक्वल्स टू, ठीक है, आपका एक्स टेस्ट भी आ गया, एक्स ट्रेन भी तैयार हो गया, और आपका अब हम क्या करते हैं, हमारे लॉजिस्टिक रिग्रेशन को यहाँ पर इनिशियलाइज कर लेते हैं, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं फॉर दी आयरिस, ये ऐसे लिख देता हूँ, आयरिस सी, आयरिस क्लासीफायर इक्वल्स टू लॉजिस्टिक सिर्फ एक पैरामीटर चेंज करना है जिसको हम कहते हैं
मल्टी क्लास को आपने प्रोवाइड कर देना है अपना मल्टीनोमियल, विच इज बेसिकली क्या आप बता रहे हो कि भाई हम मल्टीनोमियल में काम कर रहे हैं। बाकी इसका आप एक दफ़ा देख लो कि आपके पास डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होती है ना मल्टी लाइनर की। मल्टी क्लास क्या कह रहा है, ये डेप्रिकेटेड है क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ बाइनरी पे काम करेगा। अगर आप यहाँ पे मल्टी क्लास लिख दोगे दैट मीन्स वो मल्टीनोमियल लिख दोगे, इसका मतलब वो मल्टीपल क्लासेस पे काम करेगा यहाँ पर। ठीक है, ऑटो करोगे तो वो खुद ब खुद उठा लेगा, पर हम ऑटो नहीं कर रहे। सॉल्वर की वैल्यू देखो क्या है वहां पर, ठीक है, दैट्स इट। अगर आप इटरेशंस बढ़ाना चाहो इटरेशन बढ़ा सकते हो, इट्स अप टू यू। मैक्स इटरेशन आप कितनी रखते हो, बाय डिफ़ॉल्ट इसकी 100 है तो वो 100 ही रहने दो, उसको हम बाद में चेंज करके देख लेंगे। ये मैक्स इटरेशन कितनी है, 100। रेडी हो गया। अब क्या करना चाहिए, डॉट ट्रेन करना है। कैसे करेंगे, फिट के साथ आपने इसको प्रोवाइड कर दिया एक्स ट्रेन कॉमा it is trained here. Now if you want to predict, simple, now here you can see in multinomial means अब आप यहाँ पर एक कैटेगरी नहीं, दो कैटेगरी नहीं, तीन कैटेगरीज पे काम कर रहे हो, which is basically your कौन कौन सी वैल्यूज है, 0 1 2 तो है ना, ये नाम तो है ना उसका, सेटोसा था दूसरा, दो बाकी पीछे कौन से थे, अरे इधर क्यों नहीं आ रहा, कहाँ लिखा हुआ है, ये रहा सेटोसा है, उसके अलावा वर्सिकॉलर है और दूसरा वर्जिनिका है। ठीक है, ये तीन हमारे पास कैटेगरी थी। 0 का मतलब होगा आपका सेटोसा, 1 का मतलब होगा आपका वर्सिकॉलर और 2 का मतलब होगा आपका वर्जिनिका। ठीक है, अब इन तीनों के ऊपर हमने ट्रेन किया हमारा मॉडल। अब हमारा मॉडल ये तीनों डिटेक्ट कर सकता है वेदर एक्यूरेसी इज अबाउट 97 और 0.96 और 976 या मतलब 97.6% आपके पास ट्रेनिंग एक्यूरेसी आ रही है। ये कौन सी एक्यूरेसी है, ट्रेनिंग। ट्रेनिंग क्यों निकाली हमने, कि पहले हम ये पता चले कि जिस पे ट्रेन किया है उसको डिटेक्ट कर भी रहा है कि उसको ही नहीं कर रहा डिटेक्ट। ठीक है, उसके बाद अब हम निकालते हैं हमारी टेस्टिंग एक्यूरेसी। तो टेस्टिंग को प्रेडिक्ट करो, चलता नहीं ना कभी कभार, तुम लोगों ने मेरा लैपटॉप वो कर दिया है बहुत ज्यादा, रिकॉर्डिंग अलग चल रही है, पेन अलग कनेक्ट हुआ है। अरे भैया चल जाए यार, लैपटॉप तो चल रहा है यार। आया आया आया, जाना दे जाना दे, दोबारा निकालते हैं। अब टेस्टिंग प्रेडिक्शन निकालते हैं। डॉट प्रेडिक्ट, और अब की बार हमने इसको दे दिया एक्स टेस्ट, और इसकी एक्यूरेसी चेक करते हैं वाई टेस्ट कॉमा सॉरी अच्छा, यहां पर हमारी
जो वैलिडेशन एक्यूरेसी 100% दे रहा है, बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है ये। क्यों? अब इसको कैसे कंपेयर किया जाए? तो इसको चेक करने के लिए आप निकालोगे अपनी क्लासिफिकेशन रिपोर्ट, या फिर आप अपना F1 स्कोर, प्रिसीजन रेट, रिकॉल रेट, ये सारा निकाल के चेक करोगे ताकि हमें पता चल सके। अब उसके लिए हमने क्या करना है भाई, कंफ्यूजन मैट्रिक्स निकालना चाहो कंफ्यूजन मैट्रिक्स भी निकाल सकते हो। कंफ्यूजन मैट्रिक्स में हमने इसको टेस्टिंग पे ही निकाल रहे हैं क्योंकि टेस्टिंग में कुछ ज़्यादा आ रहा है। एक्स टेस्ट नहीं, सॉरी, वाई टेस्ट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसने बहुत अच्छा निकाल के दिया हुआ है। अगर मैं इसको प्लॉट कर देता हूँ तो देखो, इसने 0 वाले भी निकाल के दिए हैं और 1 वाला भी डिटेक्ट करके दे रहा है और 8 वाला भी डिटेक्ट करके दे रहा है। मुझे यहाँ पर कोई इश्यू तो नज़र नहीं आ रहा। इसका मतलब हमारा मॉडल बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है और बहुत अच्छी तरीके से डिटेक्ट करके दे रहा है। 100% एक्यूरेसी के साथ आ रही है वैल्यू। ठीक है, अगर मैं इसमें से प्रिसीजन रेट भी निकालूंगा, रिकॉल भी निकालूंगा और सब चीज़ें निकालूंगा तो वो बिल्कुल अच्छी आएंगी, क्योंकि आप देख सकते हो जो आपका एरर्स हैं वो सारे के सारे 0 हैं। सही है, समझ आ गया? एक सवाल हो सकता है, सर अब पहले तो आपने 4 खाने थे, अब ये 6 कैसे हो गए? नो कैसे हो? क्योंकि कैटेगरीज बढ़ गई ना यार, कैटेगरीज बढ़ गई। पहले कैटेगरी 2 थी, ट्रू और फॉल्स। अब आपके पास आ गया 1 2 3। अब 1 पे अगर अटैक कर रहा है वो 2, 1 पे अगर अटैक कर रहा है 1, 1 पे अगर अटैक कर रहा है वो 3। ठीक है, तो वो तीनों चीजें आपको यहाँ पर दिखा रहा है। ओवरफिट कैसे? ओवरफिट तो तब ना जब आपके पास यहाँ पर कोई वैल्यूज तो चेंज आए। यहाँ पे तो सारी चीजें आ रही है, लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या? प्रॉब्लम में भी है, एक सवाल आ सकता है कि सर अगर ये उस खुद के जिस पे ट्रेन हुआ हुआ उस पे इतनी अच्छी एक्यूरेसी नहीं दे रहा है, लेकिन आपकी टेस्टिंग में कैसे दे रहा है? तो देयर इज समथिंग। ठीक है, फिर भी हम देखते हैं हमारे पास रिजल्ट क्या आती हैं। अच्छा, इसको प्रिंट कर लेता हूँ वरना ये इस तरह से आगे पीछे करता रहेगा। इसको हम प्रिंट कर लेते हैं। नाउ हियर यू कैन सी एवरीथिंग इज ग्रेट। हर चीज बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। ठीक है, अगर मैं इसमें से अलग से न्यू डेटा प्रिडिक्ट करना चाहता हूं तो जिस तरह हमने लास्ट टाइम वो डेटा बनाया था, मैं वही वाला डेटा उठा लेता हूं ऊपर से ताकि आप लोगों को इजीली समझ में आ जाए। न्यू डेटा कहाँ है? कल बनाया था न्यू डेटा, ये रहा, इसी को उठा लें। देखते हैं इसको कहाँ प्रिडिक्ट करता है। इसने कहाँ प्रिडिक्ट किया था? 0 में। 0 यहाँ पर क्या था? वर्सी कॉलर था ना यहाँ पे 0। वेरी गुड यार। नहीं, ऊपर देखो ना, हमने यहाँ पे दिया है ना मैपिंग के अंदर। इसमें देखो ये रहा, वर्सी कॉलर क्या था? 0। तो जब हम बाइनरी पे कर रहे थे तो इस न्यू डेटा को इसने प्रिडिक्ट किया था किसके अंदर? 0 के अंदर, मतलब वर्सी कॉलर में। और यहाँ पर वर्सी कॉलर क्या है? 1 है। तो यहाँ पर इसको प्रिडिक्ट करना चाहिए 1। लेट्स सी क्या प्रिडिक्ट करता है। अच्छा, नाम चेंज होगा। इसको तो मैं नाम चेंज कर दूँ एक दफ़ा इसके। एक मिनट, नाम चेंज हुआ है, इसको सेट कर देते हैं पहले। इसका नाम क्या है? नाम बताओ पहले, नाम बताते जाओ ऊपर से। ये नाम आगे सिर्फ ये सेंटीमीटर लगा हुआ है ना? उसका अंडरस्कोर नहीं है ऐसे?
क्या डिटेक्ट कर रहा है? 1। क्या डिटेक्ट करना चाहिए था? अरे यार ये तो खुशी की बात है यार, तुम लोग क्या कर रहे हो? मॉडल परफॉर्म कर रहा है हमारा यार, क्या हो गया? वेरी गुड। चले आप एक एक करके आ जाओ, 10-10 मिनट की आप लोगों ने प्रेजेंटेशन देनी है।